अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग जो है वो रात को ही स्टार्ट हो गया था। तो ये जो इतने सारे आपको पेपर नज़र आ रहे हैं, ये कोई मेरा एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। ये जो है ये सुबह हमने अजम को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उससे पहले ये लोग सारी डिटेल पूछते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन थे, उनका मैंने आंसर किया है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे पेजेस थे, तो उन सब पे क्वेश्चन थे, उनका मैंने आंसर किया है। तो ये आप देख सकते हैं मज़ीद कितने ज़्यादा पेजेस हैं और कितना क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। और फिर कहीं जाके डॉक्टर के पास आप जाते हैं और फिर अगेन हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पेपर थे और ज़्यादातर जो थे वो फिर 4 साल से अबव उम्र के बच्चों के थे, तो वो मैंने छोड़ दिया है। बाकी जो क्वेश्चन रिलेटेड थे वो आंसर कर दिए। तो अभी हमने ये सुबह हो चुकी है, ये लिडल से फ़ौरन से हमने नाश्ता पकड़ लिया है क्योंकि हमने दूर जाना है, कलोन जाना है और ज़ीगन से जो है वो 1 घंटे का ट्रैवल है और 12:30 बजे हमारी जो है अपॉइंटमेंट है, तो पहले पहुंचना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऑलमोस्ट हमें निकलते 11:45 हो गए थे। तो अभी हम ये कलोन पहुंच चुके हैं, तो बस अभी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तो अभी इस वक्त तो ज़्यादा टेंशन ये है कि अपॉइंटमेंट टाइम से हो जाए। तो वापसी में इस ब्रिज पे थोड़ा सा हम घूमेंगे वापस जाते हुए, तो आपको भी फिर व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये जी हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। अजम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है। तो मिशेल को जो है हमने पुप्पो के साथ बाहर भेजा है प्ले एरिया में। तो अभी मैं और अजम के बाबा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो जी हमारा चेकअप वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बच्चों को पप्पू के पास छोड़ के गए थे। अजम का चेकअप हो गया था पहले और फिर हमें अकेले मज़ीद क्वेश्चंस के लिए बुलाया था। तो दोनों बच्चों को जो है वो यहाँ पे छोड़ के गए थे हम पप्पू के साथ। तो ये हॉस्पिटल का ही है सारा एरिया, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है हॉस्पिटल में। तो ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शन है, ये सारा हॉस्पिटल ही है। तो अब हम चलते हैं सिटी की तरफ। तो जी आज हम बैठेंगे सेलबान पे, चेयर लिफ्ट पे, जो कि दरियाए जो राइन रिवर है, काफ़ी फेमस है जर्मनी में, उसके ऊपर से गुज़रते हैं और सिटी का भी व्यू आता है। ये टिकट के चार्जेस भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ू भी है, सारा और भी चीज़ें हैं, उनकी मिल के भी आप एक टिकट ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 बजे किसी भी जगह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह आना चाहिए ऐसी जगहों पे। तो ये हम एक साइड से हमारी जो है चेयर लिफ्ट स्टार्ट होगी और फिर दूसरी दरिया के दूसरी तरफ ये हमें उतार देगी। हम पहले भी इस पे काफ़ी दफ़ा बैठे हुए हैं और आज हम और नॉर्मली हम आने जाने की लेते हैं, लेकिन मसरूर का दिल हो रहा था कि हम वापसी पे पैदल आएँ ब्रिज से और ब्रिज का भी व्यू लें। तो वैसे चेयर लिफ्ट जहाँ पे उतारती है दरिया के दूसरी तरफ, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है दरिया के किनारे। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी, आप ये ना समझिएगा कि बहुत तेज़ चेयर लिफ्ट है, ये बहुत स्लो चलती है। ये मैंने कहा ऊपर का व्यू जाके देखें आप, पहले ज़रा फॉरवर्ड ही कर देते हैं। तो जर्मनी में यह है कि बारिशें बहुत कम हो रही हैं, तो पूरे यूरोप में ही पानी दरियाओं में बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें वाज़िया फ़र्क महसूस हुआ है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है दरिया में। और यहाँ पे हर वक्त आपको शिप चलते हुए नज़र आते थे, लेकिन अभी हमें दूर दूर तक कोई शिप नज़र नहीं आ रहा।
इतना पार्क में घूमते रहे हमें सिर्फ एक या दो शिप नज़र आए हैं। नॉर्मली यहाँ पे शिप की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है इस दरिया में, क्योंकि ये दरिया स्विट्ज़रलैंड से आता है, जर्मनी से गुज़रता है, हॉलैंड जाता है और फिर वहाँ से समंदर में चला जाता है। तो उस लिहाज से इस दरिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमें कोई भी शिप नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो बहरहाल यहाँ से हम एक सिटी का अच्छा सा व्यू ले सकते हैं। इस साइड पे ज़्यादा सिटी नहीं है, जो मेन सिटी है वो सारा दूसरी साइड पे है। यहाँ से जो है ब्रिज का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी मज़े का है। तो ये सिर्फ अगर आप जाने की टिकट लेते हैं तो ये 5 यूरो पर पर्सन है, और अगर आप आने जाने की लेते हैं तो 8 यूरो पर पर्सन है। ये 1-1 यूरो का इजाफ़ा हुआ है टिकट में, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी हो रही है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो 4 यूरो की थी सिर्फ जाने की, और रिटर्न टिकट जो थी वो 7 यूरो की थी। तो व्यू चेक करें आप। तो अभी हम चेयर लिफ्ट से उतर चुके हैं, और ये हम दूसरी तरफ पे आपको मैंने बताया था कि बहुत बड़ा गार्डन है, बागे जिना टाइप लाहौर में है। लाहौर के रहने वालों को पता होगा, तो वैसा ही एक गार्डन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि यहाँ पे जगह जगह पे डक्स ने जो है अपना काम ख़राब किया हुआ था। तो मिशेल के पाँव भी ख़राब हो गए और प्रैम के टायर भी ख़राब हो गए। तो बड़े ही मसलों से हमें चलना पड़ रहा था, बड़ा देख के। तो यहाँ से आप वो दूर देख सकते हैं, ऊपर चेयर लिफ्ट जा रही हैं, गुज़र रही हैं। तो आज वैसे चेयर लिफ्ट की जो तादाद है वो भी बहुत कम थी। नॉर्मली आगे पीछे बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, शायद वर्किंग डे है तो लोग भी कम हैं इसीलिए। वरना ये जो सारा एरिया है जहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं, या जो चेयर लिफ्ट है, सारी जगह बहुत क्राउडेड होती है। मतलब लोग आपको काफ़ी नज़र आ रहे होते हैं। मिशेल जो है वो डक्स को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, और ये देखिए कितने मज़े की लग रही हैं। डक्स जो हैं वो रोड क्रॉस कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। तो मिशेल भी बहुत एक्साइटेड है, और मिशेल का बहुत दिल कर रहा था इनको कुछ खिलाने को। और आपने देखा होगा मिशेल ने पत्ता पकड़ा हुआ था कि वो इनको खिलाए। तो ये एक दरख्त मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही पुराना लग रहा था। इस दरख्त को देख के मुझे जहांगीर के मकबरे की याद आ गई। वहाँ के जो गार्डन थे वहाँ पे ऐसे दरख्त हुआ करते थे जब हम बचपन में जाते थे घूमने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा गार्डन है, और इसके अंदर एक ट्रेन भी चलती है। हमने उस पर भी बैठना था, लेकिन वो आउट ऑफ सर्विस है, वो ख़राब हुई है। हमने पूछा था, वो आपको इस पूरे गार्डन की सैर कराती है। तो चलें अभी मैं आपको लेके चलती हूँ दरिया के किनारे पे, और आप भी दरिया का व्यू चेक करें।
दरिया के कुछ सीन्स लेने की कोशिश की थी मैंने अपनी तरफ से। और अभी मिशेल को देखें, मिशेल मामा के पीछे पहुंच गई ज़िद करके। और बस यहाँ पे ये देखें, मिशेल अपना सबसे फेवरेट काम कर रही है। जैसे ही दरिया पे आती है, बस एक दफ़ा मैंने इसके सामने ऐसा कर दिया था, बस उसके बाद से फिर बस हमारी शामत आई हुई है। जब भी दरिया पे आना है तो दरिया में पत्थर उठा के तो फिर फेंकने होते हैं मिशेल ने। तो ये व्यू चेक करें आप ज़रा, यहाँ पे कितनी ज़्यादा डक्स हैं। और दूसरी साइड पे बच्चों के लिए पूरा प्ले एरिया था, लेकिन हम उस साइड पे नहीं गए। और यहाँ पे मैंने डक्स के पास जाने की कोशिश की और इन बेचारियों को लग रहा था मैं इनके लिए कुछ खाने को लेके आई हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलें अभी हम थोड़ी सी वॉक करके, तो अब ये हमने यहाँ से चढ़ना है ब्रिज पे और फिर हमने जाना है वापस जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई है। और फिर हम कुछ खाने पीने का करेंगे। मौसम भी काफ़ी गर्म था, क्लोन में इतनी कोई अच्छा मौसम नहीं था, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा था हम वॉक नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए वॉक कर लेते हैं। और ये जो सारा है ये स्केटिंग का सारा एरिया है बच्चों के लिए। ये वाला गोल्फ का एरिया है, इससे नेक्स्ट वाला जो था वो स्केटिंग का एरिया था। वो आगे जाके भी बनाया हुआ है बच्चों की स्केटिंग के लिए सारा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो चेयर लिफ्ट चल रही है। तो ये भी दरिया पूरा क्रॉस करके हमने अब पैदल दूसरी साइड पे जाना है। मिशेल को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए ऊपर से हमने इसकी शर्ट उतार दी और नीचे वाली रहने दी है। और मिशेल के बाल भी उसके बाबा ने दोबारा उसकी पोनी कर दी है ताकि गर्दन से बाल ज़रा हट जाएं उसके। तो गर्मी काफ़ी थी इस वक्त, सूरज ऊपर से पड़ रहा था हमें गरम। और लेकिन चलें अब वॉक तो करनी है, आज हमारा इम्तिहान है तो वॉक तो करनी पड़ेगी। वो सामने शायद आपको नज़र आ रहा हो एक और ब्रिज है ये इस दरिया पे। और ये दो मीनार आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये बहुत फेमस यहाँ का चर्च है। आज हम उस साइड पे नहीं गए, वरना उस साइड पे ही हम ज़्यादातर वहीं घूमते हैं क्योंकि वहाँ पे ही सारी शॉप्स हैं और सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी उधर हैं। फिर कभी चक्कर लगेगा उस साइड का तो हम आपको ज़रूर उस तरफ भी दिखाएंगे। तो ये जाते हुए एक शिप मुझे नज़र आई है। ये शिप ट्रैवलिंग के लिए नहीं है बल्कि ये होटल शिप है, ये यहाँ ही पे खड़ी रहती है और यहाँ पे आप इसमें खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं और इसकी छत पे इंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता इतनी गर्मी में लोग क्या इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम भी अच्छा होना चाहिए इंजॉय करने के लिए। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप, हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, तो अभी हमने जाना है नीचे, उतरना है। इस वक्त मैं आपको बताऊं हमारी हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था गर्मी की वजह से, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये आप मिशेल की हालत देखें, ये मिशेल, ये फ़कीर एक जो था उसने ये रखा हुआ था, मिशेल ने पैसे डाले हैं। तो मिशेल भी बिल्कुल अक चुकी है। हम ब्रिज से नीचे उतर आ चुके हैं और अब हमने चल के जो है वो दूसरी साइड पे जाना है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये 5-10 मिनट की वॉक भी मुझे लग रहा था कि आधे घंटे की वॉक है। तो अभी जो है इसके बाद हम यहाँ से सीधा कुछ खाना जाएंगे क्योंकि भूख बहुत लग चुकी है। तो पिज़्ज़ा हट खाने का हमने सोचा है।
तो जी हम पिज़्ज़ा हट पहुंच तो गए और हमने ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन मसला ये हुआ है, अजम बहुत तंग कर रही थी और मैं अजम को अब बाहर वॉक करवा रही हूँ और जुनैरा और हस्बैंड जो हैं वो अंदर खा रहे हैं मिशेल के साथ। तो अब हमें बारियों में खाना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चों के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसी नोट पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।